दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए जो उनकी हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि है, हिंदी काव्यखंड, उससे माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, उसका मैं बड़ा ही सुंदर मनोरम वर्णन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे मैं बार बार क्या कहूं, आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन देखिए। नोटिफिकेशन आपको हम जो है बेल आइकन को प्रेस करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है, जो युग चरण से ली गई है कविता। एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा गायन करते हैं और उसके बाद में उसका प्रसंग यानी संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ, शब्दार्थ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सब कुछ बताएंगे। तो चलिए सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और उसमें से देखते रहें। शुरुआत करते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि वो काव्य ही क्या है जिसको सुनने से, पढ़ने से रसास्वादन ना हो, मन आनंदित ना हो जाए, ऐसा काव्य क्या है। तो मैं फिर से पढ़ता हूं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ पे तुम देना फेंक, मुझे तोड़ ले ना बनमाली, उस पथ में दे
ना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो प्यारे बच्चों, अब इसका हम थोड़ा सा संदर्भ समझते हैं। क्या है कि प्रस्तुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से केवल सुन लेते हैं तो पैराग्राफ की जो व्याख्या है, पद्यांश का जो अर्थ है, भावार्थ है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हमने जो है जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वही हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से लिया गया है। अब इसके बाद में हम प्रसंग जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। अब इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं यानी इच्छा नहीं है। कभी स्वयं को पुष्प मानकर, अपने आप को पुष्प मानता है, कभी पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के। सुरबाला कहा गया है देव कन्याओं को। किसका कहा गया, किसको? देव कन्याओं को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों में जड़कर, सुरबाला के गहनों, गहना क्या है? आभूषण, आभूषणों में जड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, देव कन्याओं के श्रृंगार की वस्तु बनूं, ये मेरी अभिलाषा नहीं है। और ना ही मेरी अभिलाषा है, ना ही मेरी इच्छा है कि क्या, कि पुष्पों की सुंदर माला में गुथकर, आगे लिखा कि चाह नहीं प्रेमी माला में, यानी प्रेमी की जो माला है उसमें मैं गुथकर बिंद प्यारी को ललचाऊं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं पुष्पों की सुंदर माला में गुथकर प्रेमिका को रिझाने का काम करूं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। और मेरी यह भी इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है क्या, कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर, चाह नहीं सम्राटों के 100 पार्थिव शरीर है ना, मृतक, तो मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि जो सम्राट लोग हैं, चाह नहीं सम्राटों के 100 पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प कहता है, यानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने आप को पुष्प मान करके ये भाव प्रकट करते हैं कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के शरीर पर, पार्थिव शरीर पर मैं चढ़ाया जाऊं। और ना ही मेरी इच्छा है क्या, कि देवों के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से इठलाने की है। देवों के, देवताओं के सिर पर चढ़कर मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। और कवि कहता है कि हे बनमाली,
मुझे तोड़ लेना बनमाली। हे बन के माली, बन के रखवाले, बन के रक्षक, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर मुझे बिखेर देना जिस पथ से हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजर रहे हों, जा रहे हों, उस रास्ते पर फेंक देना और उनके चरणों की धूल को स्पर्श कर लूंगा। उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को मैं सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा। क्योंकि कवि कहता है कि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इस प्रकार से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से बड़ा ही सुंदर भाव दिया। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे? भाषा इसमें लिखेंगे सरल खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली। और शैली कौन सी है? प्रतीकात्मक शैली है। और गुण की बात करें तो गुण है ओज गुण। रस की बात करें तो रस है वीर रस। छंद है तुकांत युक्त छंद है, इसमें तुकांत है। और जो शब्द शक्ति है ये अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।